नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। ओम महालक्ष्मी देवेय नमः। ओम नमः शिवाय। नारद जी धर्मराज को सावधान करते हैं। 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद में द्वापर युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा और आपको कलयुग में रहना नहीं है। आप धर्म की मूर्ति हो, यह कहकर नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के 6 महीने के बाद धर्मराज को कलयुग के सब लक्षण दिखने लगे। पवित्र धर्म राज्य में चोरी होती है, लोग झूठ बोलते हैं, स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। जिस घर की स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है, वह घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। कलयुग के ये सब लक्षण धर्मराज ने देखे। भीमसेन से बात करते हैं, अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होती, बहुत हो गया। तेरा भाई अर्जुन द्वारका में गया है, अभी आया नहीं। अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे। उसी समय अर्जुन आए, धर्मराज को वंदन किया। धर्मराज उसके मुख को देखते हैं, मुख में तेज नहीं है। पूछते हैं, तेरा किसी ने बहुत अपमान किया है ऐसा लगता है, या अथवा आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना तुमने भोजन तो नहीं किया, या तुमने किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं किया? तेरे मुख में तेज क्यों नहीं दिखता? अति अपमान हो तो मुख में तेज नहीं रहता। आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना जो खाता है, उसके मुख में तेज नहीं रहता। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का काम भाव से स्मरण करे तो यह व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसकी सजा होती है। ऐसा चिंतन करने वाले के मुख में तेज नहीं रहता। आजकल कुछ लोग ऐसा मानने लग गए हैं कि कलयुग में मन से पाप करने पर भगवान सजा नहीं करते। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि मन से जो पाप करता है उसकी भी सजा होती है, तन से पाप करता है उसकी सजा ज्यादा होती है। मन से पाप करने पर जो सजा होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सजा होती है। जगत के किसी स्त्री पुरुष का काम भाव से विचार करना व्यभिचार के जैसा ही पाप है। नहीं नहीं, मेरा अर्जुन कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता। अर्जुन वीर है। वीर उसको कहते हैं जो एकांत में काम को मारता है, जो काम की मार खाता है वह दुर्बल है। मध्यरात्रि के समय में सुंदर श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन से मिलने के लिए गई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूं। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भारत का हूं, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखने वाला भारतीय हूं, तू मेरी माँ है। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूं, मैं तुम्हें शाप दूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं तुम्हें वंदन करता हूं। एकांत में जो काम को मारता है वही वीर है। मेरा अर्जुन वीर है, वह किसी और कभी पाप नहीं कर सकता। मुझे यह सब कुछ कलयुग के लक्षण दिखते हैं, मुझे भय लगता है। भगवान विराजमान हो तब तक कलयुग नहीं आ सकता। मेरे भगवान द्वारका में आनंद से तो है न? कभी भगवान मुझे याद तो करते हैं न? एक एक का नाम लेकर धर्मराज कुशल पूछते हैं। अर्जुन बालक के जैसा रोने लगता है। अब किसका मैं कुशल सुनाऊं? भगवान तो स्वधाम में गए हैं, श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। मेरे भगवान श्री कृष्ण की बराबर सेवा नहीं की, मैंने बराबर दर्शन नहीं किया, अब जगत में रहना ही नहीं है मुझे। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, प्रभु के एक एक उपकार का स्मरण करते हैं, रात भर मधुर श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं। भगवान की कैसी कृपा थी। ओम